जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। आप सबको शारदीय नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर कृपा करें। ये 9 दिन माता रानी के अनूठे प्रतिष्ठान के लिए, अनूठे पूजा पाठ के लिए माना जाता है। ये 9 दिन कहा जाता है कि माता रानी अपने मायके आती है। जैसे हर कन्या विवाह के बाद अपने घर जब लौटती है तो जिस तरह से उसका आदर सत्कार होता है, उसे प्यार मिलता है, उसकी देख रेख होती है, कुछ वैसे ही माता रानी हमारे घर आती है, हम सब के पास आती है रहने के लिए, अपना आशीष देने, अपना प्यार देने। और इन 9 दिनों हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका जगराता करते हैं, माता रानी का नाम लेते हैं और उनका साथ होने का अनुभव भी हम सब अपने मन में महसूस करते हैं। ये 9 दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि ये 9 दिन माता के 9 रूपों की विभिन्न तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। क्या आप जानते हैं कि ये 9 दिन माता के जो विशेष रूप हैं, इनके जो विभिन्न प्रकार हैं और उनसे मिलने वाले अलग तरह के जो आशीष है, हर तरह की जो धारणाएं हैं वो क्या है? चलिए आज इसी बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। साथ ही जानेंगे कि इन शारदीय नवरात्रि में 9 दिन जो होते हैं, इन 9 दिनों में हम किस तरह का भोग प्रसाद माता को लगाते हैं, हम किस तरह की दान दक्षिणा करते हैं। क्योंकि इन 9 दिनों में जितना माता जी के पूजा अर्चना का महत्व है, उतना ही उनके भोगों का महत्व है, उतना ही दान दक्षिणा का महत्व है। और ये हम सब का जानना बहुत ज़रूरी है कि ये 9 दिनों में हम कैसे विशेष तरीके से माँ का अनुष्ठान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और कैसे उनके साथ खुद को कनेक्ट करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं कि माँ का जो पहला रूप है वो है माँ का शैलपुत्री। माता शैलपुत्री का रूप है। ये रूप माता के करेज को दर्शाता है। ये रूप माता के एज अ कंपोजर दर्शाता है। ये रूप जो है माँ के पहला रूप है, तो ये अपने आप में बहुत ही शांतिमय, प्यारा और बहुत ही अनोखा रूप है। जब हम माता के पहले मुख को देखते हैं पहले दिन में, ये रूप अपने आप में हमें ये बताता है कि कैसे हमें हर प्रॉब्लम को करेज के साथ सॉल्व करना चाहिए, हमें कैसे उस डिविनिटी का आशीर्वाद लेके कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्या आप जानते हैं ये पहले दिन जो शैलपुत्री माँ की पूजा होती है, उस दिन विशेषकर कहा जाता है कि आप गाय का जो घी आता है उसका भोग माता को चढ़ाएं और उसके बाद वो गाय का जो घी का भोग है वो आप किसी ब्राह्मण को दान दे दें। इससे माँ का बहुत ही विशेष एक तरह से आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और बहुत ही विशेष तरीके से उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद जो माँ का दूसरा रूप है वो माँ ब्रह्मचर्णी का रूप है। इस रूप में कहा जाता है कि माँ आपको डिविनिटी से कनेक्ट करती है, आपको माँ इन्फिनिटी से कनेक्ट करती है। आप अपने आप को रिकग्नाइज कर पाते हैं अगर आप माँ के सेकंड रूप के साथ कनेक्ट होते हैं, जो कि माँ ब्रह्मचर्णी का रूप है। और इस दिन कहा जाता है कि शक्कर का भोग लगाया जाता है माँ को और उसके बाद इसी शक्कर का दान दिया जाता है। मगर इस शक्कर का दान कहा जाता है कि आप गरीब बच्चों को जरूर करें, क्योंकि इससे आयु में आए हुए किसी भी तरह के संकट का नाश होता है, इवन आयु में वृद्धि होती है। इसके बाद आता है माँ का तीसरा रूप, जो कि बहुत ही अनूठा है और ये रूप है माँ के चंद्रघंटा रूप का प्रतीक। तो माँ का जो चंद्रघंटा रूप है, ये रूप अपने आप में एक बहुत ही तेजस्वी रूप है, जिसमें कहा जाता है कि माँ आपको अलर्टनेस देती है। हर तरह की प्रॉब्लम से, हर तरह की चीज़ों से आप अलर्ट हो सकते हो। किसी भी तरह की रोग प्रतिरोधक चीज़ों से लेके, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से लेके, आसपास की चीज़ों को आप पहले आभास कर लो। अगर आप माँ की इस तरह की रूप का पूजा करते हो तो आपकी अलर्टनेस बहुत इनर साइड में इनबिल्ड होती है। और इस दिन कहा जाता है कि माँ की दूध का भोग लगाना चाहिए। माँ को दूध का भोग देने से या माँ को दूध के भोग का उसके बाद आप वितरण जो करते हैं एक दान दक्षिणा के रूप में बुजुर्ग महिला को, तो इससे आपके बहुत सी प्रॉब्लम्स का नाश होता है। इसके बाद माँ का जो चौथा रूप आता है वो है कुष्मांडा का। कुष्मांडा क्रिएटिविटी की देवी है। आपके अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी, टैलेंट है, इस दिन उस चीज़ की पूजा होती है माँ की। और कहा जाता है कि इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए और उसके बाद उस मालपुए को सुहागन औरतों को दान देना चाहिए। तो इससे आपकी सुहाग की वृद्धि होती है, इससे आपके इंटरनल जो आपका टैलेंट है उसकी क्रिएटिविटी की वृद्धि होती है। इनफैक्ट आपके मन में बहुत ही असीम शांति आपको मिलती है। इसके बाद जो माँ का पांचवा रूप है वो है स्कंद माता का रूप, जो कि अपने आप में बहुत ही
अनुभव करने वाला रूप है, क्योंकि ये आपकी अनुभव की शक्ति को बढ़ाता है। और इस दिन कहा जाता है कि माँ को केले का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद जो माँ का छठा रूप है वो है माँ कात्यायनी का रूप। ये बहुत ही प्यारा रूप है माँ का, और इस रूप के लिए कहा जाता है कि ये इस रूप की वर्शिप करने से आपके रिलेशनशिप हेल्दियर वे में जाते हैं। आपका कोई भी रिलेशनशिप कितना भी ब्रेकेज हो, कितनी भी ब्रोकन तरीके से टूटा हो, कितने भी बुरे हालात में हो, अगर आप माँ की कात्यायनी रूप की पूजा करते हैं तो आपकी किसी भी ब्रोकन रिलेशनशिप को रिपेयर होने में इजीनेस मिलती है। आपका कभी भी कोई रिलेशनशिप हो, अगर आप माँ के इस रूप का पूजा करते हैं, स्पेशली मैरिड लाइफ को लेके, फ्रेंडशिप को लेके, या किसी भी आप तनावग्रस्त रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो माँ के कात्यायनी रूप का पूजन करने से आपके रिलेशनशिप बहुत ही हेल्दी होता है। और इस दिन माँ को शहद का भोग लगाया जाता है। इसके बाद जो माँ का सातवां रूप है वो है कालरात्रि का। कालरात्रि के रूप में माँ बहुत ही डायनेमिक रूप में हमारे सामने आती हैं। ये आपकी डायनेमिक इंटरनल नेचर को भी शो करता है अगर आप माँ के इस रूप का पूजन करते हैं। और इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद आता है महागौरी का रूप, जो है आठवां रूप। इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है, और ये विजडम की देवी है। ये हमें सद्बुद्धि देती है, ज्ञान देती है, सही दिशा दिखाती है। तो अगर माँ के महागौरी रूप का पूजन करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी आपकी उलझनों से मुक्ति मिलती है, आपकी इल्यूजन दूर होती है, और आपको लाइफ में एक सही वे मिलता है, डिसीजन टेकिंग पावर आपके बढ़ते हैं। तो इस दिन आप नारियल का भोग लगाएं। इसके बाद जो माँ का नौवां रूप है वो है माँ के सिद्धिदात्री रूप। जो माँ का सिद्धिदात्री रूप है, इस दिन कहा जाता है कि 6 प्रकार के अनाजों को मिला के अगर आप माँ को भोग लगाएं और उसके बाद दान दक्षिणा करें तो आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका एक एम्पावर बढ़ता है, ये आपकी विलिंगनेस को बढ़ाता है। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो आप बहुत ही फोकस हो जाते हैं, और ये अपने आप में एक एनलाइटमेंट रूप है माँ का, एक संपूर्ण रूप है माँ का। माँ के सारे रूप अपने आप में उतने ही संपूर्ण हैं, उतने ही क्रिएटिव हैं, उतने ही प्यारे हैं। बस आप माँ को भाव रूप से याद करें, उनका पूजन अर्चन करें। और इन्हीं दो दिनों अगर आप जानते हैं तो कई लोगों के घर में सप्तमी, अष्टमी, नवमी में कंजिकाएं बुलाई जाती हैं, जो माँ का कहा जाता है ऐसा कि जो माँ का जो कन्याओं का छोटा रूप होता है, जो छोटी कन्याएं होती हैं, उनका घरों में पूजन अर्चन करने से, उन्हें भोग खिलाने से, माँ का प्रसाद खिलाने से, उनका पूजन करने से, उन्हें ओढ़नी लाल कलर की दान देने से भी माँ का आशीष प्राप्त होता है। तो नॉर्मली कई घरों में सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन कंजिकाओं की पूजा होती है। इवन पहले दिन से कई घरों में, मंदिरों में घट रखे जाते हैं जिसमें ज्वार लगाए जाते हैं, जो गेहूं की बालियां होती हैं वो लगाई जाती हैं, मन्नतें बोली जाती हैं। इनका बहुत ही विशेष महत्व है। इसके साथ साथ जैसे हम 9 दिनों माँ के विशेष रूप का पूजन अर्चन करते हैं, इसी तरह कहा जाता है कि 9 दिनों में जितना हो सके आप अर्थ से कनेक्टेड रहें। अगर आप घरों में स्लीपर्स पहन के घूमते हैं, ट्राई करिए कि 9 दिनों में जितना हो सके आपके पैर ज़मीन पे रहें, आप स्लीपर्स अवॉइड करें। बिकॉज इन दिनों कहा जाता है धरती की पावर बहुत ही प्योर होती है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि अगर आप ज़मीन पे सोए तो भी इससे आपकी डिविनिटी बढ़ती है, आपकी इंटरनल पावर बढ़ती है, आपकी मेडिटेशन फोकस भी बढ़ता है। तो जितना हो सके इन दिनों ज़मीन से जुड़े रहें, मदर अर्थ की भी वर्शिप करें। और जहाँ आप पूजा के लिए बैठते हैं वहाँ ऐसा कहा जाता है कि जब आप पूजा के लिए बैठे, अर्चना करें, सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा कवच करें या माँ की चालीसा करें, तो थोड़े से रोज पेटल्स आप ज़रूर आसपास बिखेर लें। उससे भी आप बहुत ही एक कनेक्टेड फील वे में माँ से कनेक्ट कर पाएंगे। और बस उनका नाम लें, उनका जयकारा करें, उनके दिए उपदेशों को अनुग्रहण करें, लोगों की मदद करें, और बस खुश रहें। तो बस सच्चे मन से बोलिए जय हो माता की। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए जयकारा शेरा वारिदा, बोल साचे दरबार की जय।